मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आइए आज की आराधना हम प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ में हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई कुमारी संगीता खांडे करेंगी। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम संगीता कुमारी खांडे है। मैं ग्राम सोनादुला से हूँ। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता और संचालक मंडल का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे प्रार्थना करने का अवसर दिया। तो आइए हम प्रार्थना करें, हाथों को जोड़ें, आँखों को बंद करें और ध्यान परमेश्वर पिता की ओर लगाएं। धन्यवाद धन्यवाद अनुग्रहकारी दयालु सामर्थ्य उद्धारकर्ता जीवितों का पवित्र परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपके चरणों के तले आते हैं और हृदय से आपको धन्यवाद करते हैं। पिताजी, परमेश्वर रात में मीठी नींद दिया और सुंदर अवसर प्रदान किया कि हम फिर से जीवित होकर आपके पवित्र दिन में शामिल हो सके पिता, इसलिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हृदय से प्रार्थना करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए। प्रभु परमेश्वर पिता, जितने परमेश्वर पिता आपके आराधना में शामिल होना चाहते हैं, आते हैं पिता, रास्ते में हैं पिता, उन सबों को संभाल बचा के सुरक्षित लेकर आइएगा पिता, ताकि आपकी आराधना और महिमा कर सके। पिताजी परमेश्वर, आज की आराधना को प्रभु हम आपके सर्व सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता, कि परमेश्वर एक एक वचन को बोले जाना, गीतों को गाए जाना, भेंटों को लिया जाना, एक एक चीज़ में परमेश्वर पिता आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। और प्रभु आपके अगुवाई और सामर्थ्य को हम चाहते हैं पिता, हृदय से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता जी, एक एक अगोगण के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु आपके संचालन अच्छी रीति से होने पाए पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। मांगने से पहले देने वाले परमेश्वर है, सारी आदर गौर महिमा आपको देते हुए छोटे बिनते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा लेंगे। गीत का नंबर है, स्तुति के गीत से 246, मन का दीप जला, जीवन दीप जला। जला
मैं दुला, मन का मैं दुला, ख्वाबों में खोया है जागरा मत वाले, ख्वाबों में खोया है जागरा मत वाले, मन का दीप जला, जीवन दीप जला, यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले, छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन को फिरा ले, यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले, छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन को फिरा ले, होगा तेरा भला, होगा तेरा भला, ख्वाबों में खोया है जागरा मत वाले, ख्वाबों में खोया है जागरा मत वाले, मन का दीप जला, जीवन दीप जला। आप सब मन ला जय मसीह की। हम परमेश्वर की महिमा बर एक ठन गीत गा लेबो। हमन गाना गाबों से गीत का नंबर 20 छत्तीसगढ़ी में। मोर भेड़ी गंवागे बेचारी, मैं खोजे जंगल झाड़ी। भेड़ी गंवागे बेचारी, मैं खोजे जंगल झाड़ी, मोरे भेड़ी गंवागे बेचारी, मैं खोजे जंगल
मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊँगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। आइए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना में जाएं। मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 23 नंबर, परम पवित्र त्रिएक परमेश्वर। हाँ। परम पवित्र त्रैक परमेश्वर आ प्रभु आइए। परम पवित्र त्रैक परमेश्वर प्रभु आइए। परम पवित्र त्रैक परमेश्वर
उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय, जिसे हम पूरा पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगे श्रीमती पुष्पा सूर्यवंशी और उत्तर देंगे श्री सुधीर सूर्यवंशी। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती पुष्पा सूर्यवंशी है और मुझे विश्वासी मंदिर आते लगभग 7 वर्ष हो चुके हैं। मैं परमेश्वर पिता का और हमारे संचालक मंडल का धन्यवाद देती हूँ जो मुझे आज उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए अवसर दिया गया। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुधीर कुमार सूर्यवंशी है और परमेश्वर में विश्वास करते हुए लगभग 3 से 4 वर्ष हो चुके हैं। आइए उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे प्रकाशित वाक्य, उसका 14 अध्याय 1 से लेकर अंतिम पद तक पढ़ लेंगे, जो नीली वाली बाइबिल से पृष्ठ क्रमांक 387 में पाया जाता है। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप सुधीर भाई के साथ एक साथ पढ़ लेंगे। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सिय्योन पर्वत पर खड़ा था और उसके साथ 1,44,000 व्यक्ति थे जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा था। और मैंने स्वर्ग से अपार जल अर्थात बड़े गर्जन जैसी आवाज सुनी। वह आवाज जो मैंने सुनी ऐसी थी मानो वीणा वादक अपनी वीणा बजाए रहे हो। वे सिंहासन के सम्मुख तथा चारों जीवित प्राणियों और प्राचीनों के सम्मुख एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 के अतिरिक्त जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई भी वह गीत नहीं सीख सकता था। ये वे हैं जिन्होंने अपने आप को स्त्रियों के साथ भ्रष्ट नहीं किया, क्योंकि वे कुंवारे हैं। ये वे ही हैं जो मेमने के पीछे पीछे जहाँ कहीं वह जाता है चलते हैं। ये परमेश्वर और मेमने के लिए प्रथम फल होने को मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। उनमें झूठ नहीं पाया गया और वे निर्दोष हैं। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को मध्य आकाश में उड़ते देखा। उसके पास पृथ्वी पर रहने वाली हर जाति, कुल, भाषा और लोगों को सुनाने के लिए अनंत सुसमाचार था। उसने ऊंची आवाज से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। उसी की उपासना करो जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और जल के सोते बनाए। तब एक और स्वर्गदूत यह कहते हुए आया, गिर पड़ा, महान बाबुल गिर पड़ा, जिसने अपने कुकर्म की वासना में मदिरा सब जातियों को पिलाई थी। उनके पश्चात एक तीसरा स्वर्गदूत ऊंची आवाज से यह कहता हुआ आया, यदि कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या हाथ पर उसकी छाप लगवाए, तो वह भी परमेश्वर के प्रकोप की वह मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में भरपूर उंडेली गई है पिएगा। और पवित्र स्वर्गदूतों और मेमने की उपस्थिति में उसे आग और गंधक की घोर यातना सहनी पड़ेगी। उनकी यातना का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा और उन्हें जो पशु की और उसकी मूर्ति की
पूजा करते हैं और उसके नाम की छाप लेते हैं, दिन और रात कभी चैन न मिलेगा। पवित्र लोगों का जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं, धैर्य इसी में है। फिर मैंने स्वर्ग से एक शब्द यह कहते हुए सुना, लिख, धन्य है वे मृतक जो अब से प्रभु में मरते हैं। आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ जाएंगे। मैंने दृष्टि की और देखो, एक उज्ज्वल बादल और उस बादल पर मानव पुत्र के सदृश कोई बैठा था। उसके सिर पर स्वर्ण मुकुट तथा हाथ में तेज हंसिया थी। तब एक और स्वर्गदूत मंदिर में से निकला और ऊंची आवाज से उससे जो बादल पर बैठा था कहने लगा, अपनी हंसिया लगाकर फसल काट, इसलिए कि कटनी की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि पृथ्वी की फसल पक चुकी है। और वह जो बादल पर बैठा था, उसने अपनी हंसिया पृथ्वी पर लगाई और पृथ्वी की फसल काटी गई। तब एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, और उसके पास भी एक तेज हंसिया थी। फिर वेदी से एक और स्वर्गदूत निकला, जिसे अग्नि पर अधिकार था। उसने जिसके हाथ में तेज हंसिया थी, उससे ऊंची आवाज में कहा, अपनी तेज हंसिया लगाकर पृथ्वी की दाखलता से दाख के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसके दाख पक चुके हैं। उस स्वर्गदूत ने अपनी हंसिया पृथ्वी पर लगाई और पृथ्वी की दाखलता से दाख के गुच्छे काटकर परमेश्वर के प्रकोप के विशाल रसकुंड में डाल दिए। अंतिम पद हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। और नगर के बाहर उस रसकुंड में दाख रौंदे गए, और रसकुंड से इतना लहू बहा कि उसकी ऊंचाई घोड़ों की लगामों तक और उसकी दूरी 300 किलोमीटर तक थी। प्रभु परमेश्वर अपने इस जीवित वचन के पढ़े जाने में हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए हम अपनी आराधना के सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना के लिए अपने मनों को तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद
स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार हमारे परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, तेरी दया और तेरी करुणा और तेरी अनुग्रह के लिए खुदावन। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता तेरे अद्भुत प्रेम के लिए कि खुदावन तूने हमें पिता अपने प्रेम में चुना, अपने लहू के द्वारा परमेश्वर पिता चुना। परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता तेरी दया और तेरी करुणा तेरे अनुग्रह के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आज आप हमारे बीच में उपस्थित हो परमेश्वर पिता, वचन के रूप में, प्रेम के रूप में, संगति के रूप में, दया के रूप में और सबसे ज़्यादा अनुग्रह के रूप में परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता इस पवित्र दिन के लिए। हाँ खुदावंद, आपका पवित्र पाक उपस्थिति है परमेश्वर पिता, आप उपस्थित हैं परमेश्वर पिता। हाँ पिता, अपने पवित्र दिन में पिता आपका वचन कहता है खुदावंद कि तुम अपने पवित्र दिन को विश्राम का दिन मानना। हाँ खुदावंद, हम इस पवित्र विश्राम दिन में प्रवेश पिता पूरे सप्ताह भर अपने कार्यों को सफलतापूर्वक करके तेरी उपस्थिति में चल फिर के इस पवित्र दिन में उपस्थित हुए हैं परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद यीशु मसीह। हाँ प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर पिता इस पवित्र दिन के लिए कि तूने हमारे कलीसिया को, हमारे कलीसिया के एक एक लोगों को, हमारे कलीसिया के एक एक ब्रांचेस को परमेश्वर पिता तूने अपने अनुग्रह से सुरक्षित रखा परमेश्वर पिता। सब लोग सुरक्षित है, आनंदित है। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि तूने हम सबको स्वस्थ भरा चंगा रखा और हमारे मनों को तैयार किया, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर पिता, तुमने नहीं मैंने तुम्हें चुना है। और प्रभु निश्चय तूने हमें इस आराधना में बुलाया पिता। हमारे मन तो कठोर थे, आने की इच्छा नहीं होती थी, परंतु तूने पिता हर कठिन रास्तों को सरल किया पिता, ताकि परमेश्वर पिता हम तेरी आराधना में पहुंच सके। खुदा हम तेरे ऑनलाइन आराधना में उपस्थित है प्रभु, अपने समय अपने पिता परमेश्वर तो होन दे पिता परमेश्वर, होन दे प्रभु परमेश्वर, तू हमारे ऑनलाइन आराधना में प्रभु अल्फा ओमेगा रहना, तेरी उपस्थिति हो, तेरी महिमा हो। हाँ प्रभु, किसी मनुष्य को परमेश्वर पिता, कोई भी मनुष्य को किसी भी प्रकार का कोई भी पिता परमेश्वर डिस्ट्रैक्शन ना आए, परमेश्वर पिता डाइवर्सन ना आए, वरन पिता परमेश्वर तेरी आत्मा में भर के प्रभु पूरी आराधना में उपस्थित हो परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु परमेश्वर, होन दे खुदावंद आज की आराधना में परमेश्वर पिता हमारा गीतों गाया जाना, वचनों बोला जाना, संदेशों दिया जाना और हमारे पिता बीजों का बोना, पिता भेंटों का चढ़ाया जाना, सब आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण हो सके खुदावंद परमेश्वर पिता। जब कोई बोलते हैं परमेश्वर पिता तो तेरी आत्मा में भर के बोले परमेश्वर पिता, और वो आत्मा में भर के ऐसे वचन बोले प्रभु कि पिता परमेश्वर मुर्दों पे जान आ जाए खुदावंद, बीमार चंगे हो सके परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, तेरे सुनने के द्वारा विश्वास बढ़ सके प्रभु, ऐसी तू दया करना पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, तू दया करना परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, जितने लोग खुदावंद परमेश्वर पिता संचालन करते हैं पिता, जो इस ऑनलाइन आराधना को चलाने में मदद करते हैं यूट्यूब के द्वारा या फिर व्हाट्सएप के द्वारा, खुदा उनके परिवार को, उनके रोजगार को, उनके हर एक बाल बच्चों को तू आशीषित अनुग्रहित करना पिता। हाँ प्रभु परमेश्वर, हम तुझसे निवेदन करते हैं परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हमारे बीच में आज जितने लोग पिता बीमार पाए जाते हैं प्रभु, हर बीमारी चाहे पर पिता घुटने की बीमारी हो, कमर दर्द की बीमारी हो, गूंगी बहरी बीमारी हो परमेश्वर पिता, स्किन की बीमारी हो, पाइल्स हो, शुगर हो, बीपी हो, हाँ खुदावन खुदा, ये सब बीमारियां आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें छोड़ के निकल जाए। तू परमेश्वर पिता होने दे, हर एक लोग आज बीमार है वो चंगे होने पाए परमेश्वर पिता, हर एक लोग छुटकारा पा सके, हर एक परमेश्वर पिता निराश है वो आनंद कर सके, जो शोक में है वो आनंद कर सके परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, आज निराशा की आत्मा हमारे बीच से खत्म हो। हाँ परमेश्वर पिता, तुझसे ऐसे निवेदन करते हैं पिता। हाँ प्रभु, तुझसे निवेदन करते हैं परमेश्वर पिता, तुझसे निवेदन करते हैं हमारे युवाओं को तू संभालना खुदा। हाँ प्रभु, हमारे बीच में हमारे युवाओं को पिता व्यभिचार के, नशे से, हर प्रकार के डिस्ट्रैक्शन, निराशा, डिप्रेशन की आत्मा से दूर करना पिता, उनके लिए तू मार्ग खोल खुदा। क्योंकि परमेश्वर पिता तूने कहा है जवान मेरे हैं, पहला उठा मेरा है, तो हर जवान को तू अपना बनाना, उनके लिए मार्ग निकालना पिता। हमारी बहनों को तू संभालना पिता, कोई भी भटकाने वाली चीज, कोई भी पिता उन्हें बरगलाने वाली चीज, कोई भी व्यभिचार, कोई भी बुरी चीज या बुरी संगति में ना फंसे परमेश्वर पिता। और हमारी बहनें परमेश्वर पिता तेरी बेटी है प्रभु, तू दाखलता से रखना उन्हें पिता परमेश्वर। हमारे बच्चों को तू जलपाई वृक्ष के समान बनाना पिता। प्रभु, हमारे मंदिर के अगुओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, टॉप से बॉटम जितने हैं परमेश्वर पिता, हर एक को तू पिता अपने दुगने अभिषेक और गाढ़ा अभिषेक से परिपूर्ण करना, स्वस्थ भला चंगा रखना प्रभु परमेश्वर। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रभु परमेश्वर, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, जब लोकसभा चुनाव होना है
खुदा हम उन हर मशीन को हाथों से छूते हैं पिता। हाँ प्रभु, चाहते हैं परमेश्वर पिता कोई भी गड़बड़ी की आत्मा ना आए प्रभु। उन हर कैंडिडेट को तू पिता चयन करना, वो ईमानदार कैंडिडेट खड़े हो सके, हमारा देश पिता तेरे लिए खड़े हो सके प्रभु। हाँ प्रभु, तेरे अनुसार शासन आ सके, पुलिस आर्मी अधिकारी सब तेरे द्वारा पिता चयनित हो खुदा परमेश्वर पिता। सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आज की आराधना में तू उपस्थित रहना परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। अब धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का और आज का संदेश लेके आ रही हैं सहायक सह आचार्य श्रीमती कमल मोहले, जिनका विषय है दुखों को सहना है, दुखों को सहना है और प्रभु में सदा आनंदित रहना है। फिलिपियों 4:4 पर इनका संदेश आधारित है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सह आचार्य श्रीमती कमल मोहले है और प्रभु में आए मुझे 13 वर्ष हो गए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मुझे बोलने का अवसर मिला है। मुझे इस निर्बल पात्र को योग्य समझा है परमेश्वर ने। मेरा टॉपिक है दुखों को सहना है, प्रभु में सदा आनंदित रहना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं दुखों को सहना है। उस देश में एक पात्र अय्यूब नाम का व्यक्ति था, जो पृथ्वी के नीचे सबसे सीधा और खरा परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। उसके 7 बेटा 3 बेटियां थी। उनके पास अधिक धन संपत्तियां थी। 7 संपत्तियां थी। गधे, घोड़े, बैल, बकरियां, भेड़, दास दासियां थीं। वो अधिक संपन्न थे। एक दिन परमेश्वर और शैतान दोनों की वार्तालाप होती है। तो परमेश्वर शैतान से कहता है, पृथ्वी के नीचे मेरा भय मानने वाला सीधा और खरा व्यक्ति अय्यूब के समान कोई नहीं है। तब शैतान भी बोलता है, तूने उसके चारों ओर बाड़ा बांधा है, बिना लाभ के वो कुछ नहीं करता, तू उसको छू। तो परमेश्वर कहता है, केवल उसके प्राण को न लेना, बाकी तू सब कुछ करके देख ले। तब शैतान अय्यूब का धन संपत्ति लूट लेता है, उनके बेटे और बेटियों को मार डालता है, यहाँ तक कि उनके शरीर में फोड़े निकल आते हैं। वो इतना निर्बल हो जाता है कि वो कुछ नहीं कर पाता। उनके यार दोस्त भी उनके साथ छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी बोलने लगती है कि क्या अब तक तू परमेश्वर का भय मानता है? उसकी निंदा कर, भले तू मर जाए तो मर जा। लेकिन अय्यूब बड़े धैर्य से कहता है, उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम धन्य है। प्रियो, क्या हम उसके समान ऐसा कर सकते हैं? उसके तो धन संपत्ति, बेटा बेटियां खत्म हुए थे, तो भी उसने धीरज धरा। परंतु हम तिलमिला जाते, एक बेटे बेटियां के मौत होने पर और एक साथ दुखों को देखकर हम घबरा जाते। थोड़ी देर के लिए सोचे प्रियो, उनके पास कुछ नहीं बचा था, शरीर भी निर्बल हो चुकी थी। अगर शरीर ठीक रहता तो काम भी कर लेते। क्या उनके जैसे हमारे दुख हैं? इससे बड़ी दुख और क्या हो सकती है?
प्रियो, हम भी कहीं न कहीं किसी दुख तकलीफ से घिरे रहते हैं। थोड़ी सी बीमार पड़ने पर या दुख आ जाने पर हम निर्बल हो जाते हैं। हमें भी दुखों को धीरज से सहना है। अब हम देख लेते हैं फिलिपियों 4:4 के अनुसार, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। प्रियो, हमें इस वचन को समझने की ज़रूरत है कि किस संदर्भ में यह बातें की गई है। परमेश्वर के वचन की गहराई क्या है। यहाँ पर जबकि असंभव वाली बात है कि हम सदा आनंदित कैसे रह सकते हैं, जबकि दुनिया भर की चिंता, परेशानियाँ, दुख तकलीफ़ें हो ही जाती हैं। इसमें आनंद वाली बात कहाँ रही। सदा कैसे आनंदित रह सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा संसार में रहते हैं जो पाप से भरा है। पाप जाने अनजाने में हमारे सोच विचार में आ ही जाती है। दुनियादारी, नेगेटिविटी हमारे विचारों को प्रभावित करती हैं। इस चिंता परेशानी के बावजूद परमेश्वर हमारे जीवन में समस्या अलाउ करता है। हमारे जीवन में इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर हमें छोड़ दिया है। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5। परमेश्वर हमारे जीवन में कई बार परीक्षाएं आने देता है, जिससे हम और परिपक्व हो जाते हैं, क्योंकि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके विनतियों पर कान लगाए रहते हैं। प्रियो, प्रभु से दूर रहकर हम आनंदित नहीं रह सकते। सांसारिक अभिलाषाएं, भौतिक सुख तो क्षणिक होती हैं। परमेश्वर की ओर से मिलने वाली आनंद हमें सदैव आनंदित करता है। इसलिए प्रभु में सदा आनंदित रहना है, क्योंकि वह शांति और प्रेम है जो स्थिर है। जैसा वचन कहता है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। नीति वचन 17:22 के अनुसार। इन सब की चाबी फिलिपियों 4:5 में लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। इन्हीं सब बातों को मैंने 4 लाइनों में टूटे फूटे शब्दों में लिखने का प्रयास किया है। कृपया आप लोग समात फरमाएं। यहोवा टूटे हुए मन के करीब रहता और पीसे हुओं का उद्धार करता है। यहोवा टूटे हुए मन के करीब रहता और पीसे हुओं का उद्धार करता है। दुखों को ताड़ना समझकर सह लो। तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। कौन है वह पुत्र जिसकी ताड़ना नहीं हुई? यदि नहीं हुई तो व्यभिचार का संतान ठहरता है। तुम्हारे हृदय व्याकुल न हो, सहायक आत्मा प्रदान करता है। तुम्हारे हृदय व्याकुल न हो, वह सहायक आत्मा प्रदान करता है। उठ, प्रकाशमान हो। यहोवा जगत के अंत तक तुझे संभालता है। आशा में आनंदित होकर क्लेश में स्थिर रहना है। आशा में आनंदित होकर क्लेश में स्थिर रहना है।
आत्मा की तलवार लेकर प्रेम विश्वास नम्रता संयम से उकाब के नाई उड़ान भरना है। कर के जीवन का संघर्ष आत्मिक युद्ध लड़ना है। कर के जीवन का संघर्ष आत्मिक युद्ध लड़ना है। दुखों को सहना है और प्रभु में सदा आनंदित रहना है। प्रियो, दुखों को सहना है और प्रभु में सदा आनंदित रहना है। आप सबों को जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए सहायक सह आचार्य श्रीमती कमल मोहले और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन करने के लिए आ रहे हैं आचार्य श्री मूर्ति नारायण करोसिया जी। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य मूर्ति नारायण करोसिया है और मंदिर आते 12 वर्ष हो चुके हैं। प्रियो, प्रभु भोज संचालन में मुझे परमेश्वर ने अवसर दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे इस योग्य समझा कि मैं प्रभु भोज की बियारी का संचालन कर सकूँ। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, हम सब जन विश्वासी कहलाते हैं तो केवल इस कारण से कि हमने प्रभु को ग्रहण नहीं किया, किंतु परमेश्वर ने हमें ग्रहण किया। उसकी महान करुणा हम पर प्रकट हुई यूहन्ना 3:16 द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो प्रियो, जो कोई उस पर विश्वास करता है वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। किंतु प्रियो, यह विश्वास कब तक बना रहेगा? विश्वास में हम कैसे दृढ़ रहें? हमारे विश्वास को बढ़ाने का उपाय क्या है? आदि प्रश्नों पर हम विचार करते हैं। तब परमेश्वर ने हमारे इन प्रश्नों के रूप में एक उपाय निकाला जिसे हम प्रभु भोज कहते हैं। प्रियो, जब हम प्रभु भोज लेते हैं तब हमारा विश्वास मजबूत होता है और जैसे जैसे हम जब प्रभु भोज लेते हैं हमारा विश्वास और उसका परिमाण में वृद्धि होती जाती है। हम अनंत जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। हमारी निर्बलता में सामर्थ्य प्रभु भोज लेने से सिद्ध होती है। प्रभु भोज की यह उत्तम विधि हमारे लिए ठहराई गई है, इसलिए कि जैसा यूहन्ना 6:56 में लिखा है, जो मेरा मांस खाता है और लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। अतः प्रभु भोज लेने से हम उसमें परमेश्वर के विश्वास में दृढ़ बने रहते हैं। प्रियो, प्रभु भोज लेने से पहले हमको बपतिस्मा लेना पड़ता है, तभी हम प्रभु भोज ले सकते हैं। और बपतिस्मा तब लेते हैं जब विश्वास करते हैं और यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं। प्रियो, बपतिस्मा लेने के पश्चात भी जब हमारे मनों में शंका होती है कि हम इसे लेने के योग्य हैं या नहीं, या हमारे अंदर में अब भी कोई ऐसी कोई कमी है जो हमें परमेश्वर के इस कार्य में सम्मिलित होने से रोकती है, हमारे मनों को दिग्भ्रमित करती है, क्योंकि सांसारिकता में हम हर क्षण रहते हैं और प्रति क्षण हमसे कोई न कोई पाप हो ही जाता है। तब हम क्या करें? प्रियो, तब हम पश्चाताप करते हैं और हमारा परमेश्वर
हम पर अपनी करुणा के कारण बार बार पाप करने के पश्चात भी वह हमें क्षमा करता है, और जब हम प्रभु भोज लेते हैं तब वह हमारे मन को और भी पवित्र बना देता है। वह हमारे पापों को 7 से 70 गुना तक माफ करता है। तब हम अपनी शंका दूर करने के लिए और क्या करें? हम अपने पाप क्षमा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे पाप से छुड़ाकर छुटकारा दे। प्रभु मैं सदा आप में बना रहूं और आप मुझे। प्रभु मैं अपने आप को आपकी उपस्थिति में आने के लिए समर्पित करता हूँ। तूने मुझ पर उपकार किया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और भी धन्यवाद को हम इन शब्दों में प्रार्थना के रूप में कह सकते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। पाप क्षमा कर मेरा तो प्रभु, पाप क्षमा कर मेरा तो प्रभु, निर्मल कर मन मेरा तो प्रभु, निर्मल मन कर मेरा तो प्रभु। तूने दिया मुझे शिफा का लहू, तूने दिया मुझे शिफा का लहू, तूने दिया मुझे शिफा का लहू। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। खाने को दिया मुझे अपना बदन, खाने को दिया मुझे अपना बदन, इससे मिलेगा अनंत जीवन, इससे मिलेगा अनंत जीवन। भरा करुणा से तेरा लहू, भरा करुणा से तेरा लहू, विश्वास में तेरे बढ़ता रहूं, विश्वास में तेरे बढ़ता रहूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रियो, इस प्रकार प्रार्थना द्वारा हम अपने मनों को तैयार कर प्रभु भोज की तैयारी में सम्मिलित हैं। सबको जय मसीह। प्रभु भोज पर सुंदर टिप्पणी के लिए आचार्य श्री मूर्ति नारायण करोसिया और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दें। ये समय है भेंट अर्पित करने का, और हम सब अपनी अपनी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख लाएं, परमेश्वर के समीप में लेके आएं। और इस समय हम एक गीत गा लेंगे, जो गीत स्तुति के गीत में से गीत क्रमांक 5, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है नालिया का बख्शो हमको अपनी ताकत, कोई खूबी है नालिया का बख्शो हमको अपनी ताकत।
हमने बहुत खताएं की है, रहे निगम में जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। हम रोशन हम गाते हैं, हम रोशन हम गाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुखी सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुखी सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आप सभी को खुदामंद यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मेरा नाम प्रदीप उइके है। प्रभु में आए मुझे 5वां वर्ष होने जा रहा है। यहीं की दुआ और प्रार्थना से मैं स्वस्थ और भला चंगा पाया जाता हूँ। आइए हम इन सभी भेंटों के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं, आँखों को बंद करते हैं और सारा मन पिता परमेश्वर की ओर लगाते हैं। जीवन की उत्तम आशीषों को देने वाले यहोवा परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में हम सब आते हैं। प्यारे पिता, प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इन सभी भेंटों के लिए। प्यारे पिता, जिस प्रकार प्रभु आपने हाबिल की भेंटों को स्वीकार किया था, अब्राहम की भेंटों को स्वीकार किया था, एलिया की भेंटों को स्वीकार किया था, वैसे ही प्रभु जी आप इन सभी भेंटों को दयापूर्वक ग्रहण कीजिएगा। होने देना प्यारे पिता परमेश्वर कि जिन छोटे बड़े हाथों ने ये भेंट दी है, आप उन्हें भी फलवंत करना। होने देना प्रभु जी कि जिन छोटे बड़े भाई बहनों का आज जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है या किसी और कारणवश जो भी गुप्त भेंटें दी हैं, उन पर भी आपकी आशीष हो, आपका अनुग्रह हो। होने देना प्रभु जी कि जो भाइयों बहनों ने अपने खेत खलिहान से जो भी उपज निकली है उसका जो अंश दिया है, आप उन्हें भी फलवंत करना। होने देना प्रभु जी कि हमें आप मौद्रिक मानसिकता से बचाए रखना। होने देना प्यारे पिता कि हमने जो रख छोड़ा है उस पर सद्बुद्धि और ज्ञान देना, ताकि प्रभु जी हम उसे अपनी बुद्धि से खर्च करने वाले हों। प्यारे पिता, होने देना प्यारे पिता परमेश्वर कि आपकी दया से प्यारे पिता हमारी रोज़ी रोटी काम धंधों पर आपकी आशीष और अनुग्रह को चाहते हैं। प्यारे पिता, आगे की शेष आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दयापूर्वक ग्रहण कीजिए। आमीन। मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी
आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देंगे। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल, विश्वासी मंदिर, बिलासपुर। 28/4/2024 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन सहायक सह आचार्य श्रीमती प्रभा लाठरे करेंगी। प्रारंभिक प्रार्थना मिस्टर नारायण केवर्स के द्वारा। उत्तरवादी पाठ मरकुस रचित सुसमाचार, जिसका 12 अध्याय 13 से 34 पद तक पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगी श्रीमती पिंकी साहू और उत्तर देंगी श्रीमती मीना सूर्यवंशी। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना हम कर लेंगे सहायक सह आचार्य श्री ऋषि वर्मा के द्वारा। संदेश होगा आचार्य श्रीमती प्रेमलता पटनायक के द्वारा, जिनका विषय है जब उद्धार मिला है बड़ा, जब उद्धार मिला है बड़ा, हर दुख सहकर भी रहना है प्रभु के लिए खड़ा। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य श्रीमती प्रीतमा कुर्रे के द्वारा। भेंट की प्रार्थना श्री बंटी गंगावने के द्वारा। मुख्य संदेश अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर हम सुन लेंगे। अंतिम प्रार्थना आचार्य श्री दीपक कुमार भोई के द्वारा और डॉक्टर सह संचालक डॉक्टर अल्पना राम जी के आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस स्वर्ण अवसर के लिए, जबकि हम उसके वचन में से कुछ सीख सकते हैं, मनन कर सकते हैं। और प्रियो, जब हम यीशु मसीह के रास्ते पे चल रहे हैं तो आपने शुरू से देखा ही है कि बहुत सी समस्याएं आती हैं, परंतु एक बहुत पुरानी कहावत है कि यदि आप सुख की नदी में तैरना चाहते हैं तो वो दुखों के पहाड़ से ही निकलती। जैसे कि दूसरा तीमुथियुस और 2:3 में तीमुथियुस को अपने प्रिय को भाई को पौलुस समझाता है कि अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। प्रिय, तो
ये दुख उठाना एक बड़े आनंद की बात होती है। और इस संबंध में पिछले सप्ताह हमारे आचार्य श्री राजकुमार निषाद जी चूराघाट से बहुत सुंदर संदेश हमारे सामने लेकर आए। और मैं आपको बता दूं कि ये भाई बहुत कम पढ़े हैं, मैं समझता हूँ 8वीं तक करीब पढ़े हैं, और इनको 12 वर्ष हो गए प्रभु में, और इनके अधीनस्थ कई कलीसियाएं तैयार हो गई हैं। मैंने इनके गांव घर में जाके देखा है, आसपास के लोगों के साथ मिला है, और ये भाई इसके पश्चात इतने सुंदर ढंग से वचन को रखे कि मैं आपको बताऊंगा, आप सुन सकते हैं। थोड़ी आवाज़ इनकी अवश्य धीरे है, सो मैंने उनको समझाया है, परंतु है बहुत सुंदर संकलन भाई के पास। और इनका विषय था जिससे परमेश्वर ने अपना चुना हुआ पात्र बनाया है, उसके जीवन में निश्चित दुख आया है। और इनको संदर्भ दिया गया था प्रेरितों के काम 9:15-16, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। और हमारे आचार्य जी ने बताया कि प्रभु के रास्ते में, प्रभु यीशु मसीह के रास्ते में चलने से आनंद और दुख, क्लेश दोनों हैं। और इसके लिए अगर आपको आनंद उठाना है दुख में, तो अपने चेलों के पीछे पीछे चलें, अपने गुरु के पीछे पीछे चलें, और कई लोग ऐसे हो जाते हैं कि यहाँ वहाँ की बात सुन के कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, वचनों में उलझ जाते हैं, कभी कभी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और इसके कारण से वे अपने गुरु का ही अपमान करते हैं। और जैसे कि लूका 10:16 में लिखा है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। और ऐसा न करके वे दूसरों की सुनते हैं और भटक जाते हैं और खुद ही दुख का कारण होते हैं। जैसा कि पहला पत्र 2:9-10 में लिखा हुआ है कि तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और उसकी निज प्रजा हो, उसके गुणों को प्रकट करो। और जब हम उसके गुणों को प्रकट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो जैसा प्रेरितों के काम में 16 में भी लिखा है कि मैं पौलुस को बताऊंगा कि उसे कैसे कैसे दुख उठाना है। स्तुति के गीत से 231 नंबर का गीत बताया, अगर यीशु को अपना कहना है जैसे कांटों की राह पे चलना। और इसी प्रकार से हम हमन गाना गावन पुस्तक से 11 नंबर का गीत हमारे छत्तीसगढ़ी जी से कहते हैं, मारे हमन जाबो काटे हमन जाबो, घड़ी जबाही तो परखे हमन जाबो। तो कैसे कैसे दुखों की बात कही गई है, हम जो हमारे पास हमारे को आने वाली है। और भाई ने पहला पत्र 4:1, शरीर में दुख उठाने जो उठाता है वो पाप से छूट जाता है। पहला पत्र 2:19-20, भला काम करके अगर तुम दुख उठाते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। और पहला पत्र 3:14 कि सताव से मत घबराओ। और सबसे अच्छा पद जो भाई ने रखा वो है पहला पत्रस का 4:12, और जहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे पर रखने के लिए तुम में भड़की है, इसे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मगन हो। हमारे आचार्य भाई को उनके सुंदर संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रभु आपको बहुतायत की आशीष से धन्यवाद। और इसके पश्चात हमारी आचार्य बहन कुमारी प्रतिभा शेष ने प्रभु भोज विधि का संचरण किया और सुंदर गवाही बताया कि उसे भी प्रभु में आए 17 वर्ष हो चुके हैं। और बहुत सुंदर कविता के साथ बहन ने प्रारंभ किया। प्रभु द्वारा स्थापित की गई ये प्रभु भोज की ब्यारी, जिसके हम हैं प्रभु के आभारी, क्योंकि यह ब्यारी हमें सिखाती है अपने आत्मिक कार्यों के प्रति ईमानदारी, और यह हमें बनाता है स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी। और यह ब्यारी हमें बनाती है स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी। प्रियो, सांसारिक भोज में तो हम जाते हैं, शादी ब्याह इत्यादि में, परंतु अक्सर जब ऐसे बड़े कार्यक्रमों में जाते हैं तो कहीं न कहीं कोई ना कोई शिकायत भी होती है। कभी कभी हम बहुत पीछे हो जाते हैं, कभी कभी ये होता है चावल कच्चा हो गया और रोटी ठीक से या पूरी ठीक से पकी नहीं, और नमक मिर्ची नाना प्रकार की समस्याएं आती हैं। और उसमें कई बार बहुत से अगर एक कलिसियाई खाने होते हैं तो उसमें अक्सर फूट हो जाती है और आपस में मनमुटाव की स्थिति बनती है। परंतु और जिसका कि वर्णन है पहला कुरिन्थियों 11 में पौलुस ने बड़े विस्तार से किया है। और बहन ने बताया कि जब हम प्रभु भोज में इकट्ठे होते हैं तो उसमें हम प्रभु के प्रेम में बंध जाते हैं, एक मांस और एक लहू के हो जाते हैं, और इसके कारण से हम स्वयं आत्मिक रूप से भी चंगे होते हैं। ये आत्मिक चंगाई हमको आपस में मेल प्रेम बना रखने की शक्ति प्रदान करती है। सो प्रियो, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1:7 के अनुसार सो यीशु के लहू से हमको अधिकार और सामर्थ्य भी प्राप्त होता है। आचार्य बहन ने बताया कि इसे हम पूरी पश्चाताप के बाद सब पापों से पश्चाताप करके और पूरे शुद्ध बुद्धि और शुद्ध विवेक से ग्रहण करें, जिससे हम प्रभु के देह और लहू का अपराधी दोषी न ठहरे। सो बहन को उनकी सुंदर इस टिप्पणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। और इसके पश्चात मेरा संदेश था जो प्रेरितों के काम 8:1 से 25 पर आधारित था, और ये यहाँ पर यीशु का प्रकटीकरण हो रहा है पुनरुत्थान के पश्चात, और पवित्र आत्मा और के द्वारा वो अपने चेलों पर अपने आप को प्रकट कर रहा है, उनकी शंकाएं दूर कर रहा है। परंतु इस आनंद को हाथ पर हाथ धरकर शैतान नहीं देख सकता, और इसलिए शाऊल के रूप में सताव प्रारंभ हो गया। सो स्तिफनुस पथरवाह करके मार डाला गया, ये प्रभु का दास। और इसमें शाऊल जो प्रेरितों का 9 में फिर पौलुस बना, उसका हृदय परिवर्तन हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा। और ये जब शाऊल था तब अधिकृत रूप से ये सताव डाल रहा था। और आज के वर्तमान संदर्भ में मैंने बताया कि सरकार द्वारा, हमारे पास जैसी भी सरकार हो, अभी चुनाव हो रहा है, बहुत से राजनीतिक लोग इस बात का जोर शोर से प्रचार करते हैं, ये पार्टी आ गई तो ऐसा सताव होगा, वो पार्टी आ गई तो ऐसा आनंद होगा। सो प्रियो, देखिए कि इन क्लेशों से मसीहियों का बहुत पुराना नाता है, यही को ही हमारे लिए आनंद छिपा हुआ है। और सबसे बड़ी समस्या है कि आपको इससे भ्रमित नहीं होना है। और जैसा यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज पृथ्वी का राज नहीं, सो इस बात को समझना है कि हम राजनीति में जाएं अथवा नहीं, निर्णय आप पर है। मैंने तो कविता लिख दिया, हे सोने वाले जाग,
और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीहा की ज्योति तुझ में चमकेगी। और अक्सर ये कविता का ये भाव कहा जाता है, इन क्लेशों से मसीहों का बहुत पुराना नाता है, इत्यादि इत्यादि। आप हवन गाना गावन पुस्तक से पूरे विस्तार से इस कविता को पढ़ सकते हैं। ए सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी, इफिसियों 5:14 पर ये आधारित है। प्रियो, इसके बाद यहाँ पर लिखा था 5 से 7 पद में, प्रेरितों का 8 से 5-7 तक लोग तितर बितर होकर प्रचार करते थे और फिलिप्पुस सामरिया में जाकर प्रचार करने लग गया और ये पतरस और यूहन्ना सामरिया में भेजे गए और इन्होंने पवित्र आत्मा द्वारा उन्हें बपतिस्मा भी दिया। और इसके पूर्व उन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया था, जैसा कि 15-16 पद में लिखा है। और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की और कि पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वे अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे, उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। तो प्रियो, आज तक ये पवित्र आत्मा के नाम से बहुत बड़ा धंधा चल रहा है, कमाई चल रही है, लोग भ्रमित किए जा रहे हैं। इस बात पे विशेष सतर्कता रखने की ज़रूरत है, क्योंकि शमौन टोना था, उसने पैसे दिया और उस पवित्र आत्मा को खरीदना चाहा। मैंने समझाया जैसे यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय से पैसे देकर पहरेदारों को खरीदा गया, और ऐसी आज भी ये दुकान बड़ी जोर शोर से चल रही है। सतर्क रहिए, क्योंकि प्रियो, मैं भुक्तभोगी हूँ। मेरे साथ के बहुत से प्रिय बड़े बड़े प्रचारक आते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं और वो बहुत से एक्शन भी करते हैं और हाथ सिर में हाथ रख के भड़ से गिरा देते हैं और लोग वहाँ पर बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। उनको बहुत बड़े बड़े प्रचारक समझने लग जाते हैं। परंतु बड़ी सीधी सी बात है कि अगर आपके पास पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा के 9 गुण बताए गए हैं, उसके अनुसार यदि आप आचरण कर रहे हैं तो वो पवित्र आत्मा है। और इसी को यीशु मसीह ने कहा, मैं उनके फलों से उनको पहचानूंगा। जब पतरस ने समझाया 20वें पद में कि परमेश्वर का दान है पवित्र आत्मा और वरदान है और इसे कोई पैसे से नहीं खरीद सकता, तो शमौन जो टोना था उसने पुनः मन फिराया और फिर उसने भी पवित्र आत्मा पाई। सो प्रियो, यदि आप सताव के समय भी स्थिर रहते हैं, प्रभु में बने रहते हैं, तो निश्चित रूप में जैसा प्रकाशित वाक्य में लिखाया है कि 1,44,000 की संख्या में गिनती में आपका भी नाम आ सकता है। इसके लिए अब अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं। आज का उत्तरवादी पाठ प्रकाशित वाक्य 14। धन्यवाद। आइए भाग 2 पर चलें। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। प्रियो, जैसा मैंने बताया कि आज का उत्तरवादी पाठ है प्रकाशित वाक्य 14, पूरा अध्याय 1 से 20 पद। और जब भी अपन प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो मैं स्मरण करता हूँ कि 14:1-24 को प्रकाशित वाक्य 21 पे प्रकाशित वाक्य 21 उत्तरवादी पाठ था, जिसमें मैंने प्रकाशित वाक्य से संबंधित सभी प्रचारकों और विश्वासियों और लेखकों के दृष्टिकोणों का और विचारों का सारांश बताया था, जो अलग अलग भी हैं। और प्रियो, यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि पहली शताब्दी में रोम के सम्राट द्वारा जो नीरो था, उसके द्वारा विश्वासियों को सताव दिया जा रहा था, विश्वासियों पर सताव हो रहा था, और उसमें यूहन्ना को सजा दी गई और उसको पतमुस टापू में भेज दिया गया। और वहाँ पर ये प्रकाशित वाक्य उस पर प्रकट हुआ,
सो यूहन्ना एक कैदी था। कितने आनंद की बात है कि जहाँ पर जिसे सजा दी गई मरने के लिए एकांत टापू में भेज दिया गया, जंगली जानवर खा जाते, और वहाँ पर यीशु मसीह उसके ऊपर प्रकट हुए। यीशु मसीह द्वारा यह प्रकाशित वाक्य उनके सामने प्रकट किया गया। सो प्रियो, मैंने जो बातें बताई थी और जैसे मैंने बताया कि प्रकाशित वाक्य पे कई पुस्तकें भी मिलती हैं, आप लोग जरूर उसको प्राप्त करने का प्रयास करें। और अब तो पुस्तकों की दुकान ही हमारी खुल चुकी है, मसीहा मंडली महाराणा प्रताप चौक के पास, तो आप प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत सी कठिन बातें हैं जो संदेश देते देते में हम नहीं बता पाएंगे, परंतु उन पुस्तकों से आपको पता लग सकता है। तो उसी की कुछ बातें सारांश में एक एक लाइन पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रकाशित वाक्य पे जो विचारधारा हैं, तो पहले जो विचारधारा होते हैं उनको प्रीटेरिस्ट कहते हैं, और ये मानते हैं कि प्रकाशित वाक्य की बातें प्रथम शताब्दी अर्थात आज से 2300 वर्ष पूर्ण हो चुकी हैं। और जैसे कि प्रकाशित वाक्य 21:6 में आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरे प्रकाशित वाक्य में कहीं कहीं लिखाया है कासा, और उदाहरण के लिए प्रकाशित 6:12 देख लीजिए, और मानव शब्द प्रकाशित वाक्य 5:6 और 14:3 ये दोनों में। और प्रियो, ये शब्द पहचान का नहीं है परंतु तुलना का सा शब्द है, इसलिए इसके दूसरे जो विचारक हैं वे ऐतिहासिक हैं, और ये यूहन्ना के समय की पूरी की कलीसिया का वर्णन मानते हैं। जैसे 7 कलीसियाओं के लिए मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तीसरे प्रकार के विचारधारक जो हैं वो आदर्शवादी कहलाते हैं। आदर्श हेतु आचरण सिखाने के लिए वास्तविक घटनाओं से अलग ये सैद्धांतिक बातें हैं। चौथे प्रकार के विचारधारक हैं भविष्यवादी, जो ये मानते हैं कि भविष्य में ये बातें पूर्ण होने वाली हैं। तो प्रियो, आज फिर हम फिर से जबकि इस पुस्तक में से मनन करने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अवश्य है कि कुछ बातें जो पुस्तकों में लिखी हैं उसकी फोटो उतार के आप तक भेज सकूं। सो आप भी उसमें से पढ़ सकते हैं और देखेंगे कि कोई एक निर्णय करना कितना कठिन होता है। और निश्चित रूप से कोई भी विचारक कोई बात को नहीं कहता नहीं इसका अर्थ बिल्कुल यही है। सो प्रियो, एक 5वां दृष्टिकोण मैंने जोड़ा फिर कि एक ये हमारा दृष्टिकोण, ये हम 5वें प्रकार के विचारक हैं क्योंकि हम 5वें सुसमाचार हैं। और हमारा जो विश्वासी मंदिर का जो प्रवचन देने का और संदेश देने की जो परिधि है वो है यूहन्ना 3:11-12 पर, और ये एक व्यवहारिक बात है। और मैंने आपके लिए इसको सरल करने के लिए इस वचन को चुना है कि जो घटनाएं हो चुकी हैं और बहुत से विचारक हैं उसमें न उलझ करके हम ये देखें कि आज के समय में इसका हम व्यवहारिक उपयोग क्या ले सकते हैं और क्या आचरण करना जरूरी है, कैसा आचरण करना चाहिए जिससे कि हम भी अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। तो इसके पहले कि हम प्रकाशित वाक्य 14 के अध्ययन में आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि प्रकाशित वाक्य 13 का आखिरी पद आप देख लीजिए, 18वां पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, मैं गिडियन बाइबल से पढ़ रहा हूं, बुद्धिमानी इसी में है जिसे समझ हो वह उस पशु की संख्या का हिसाब लगा ले, क्योंकि यह संख्या किसी मनुष्य की नहीं और उसकी संख्या 666
है, क्योंकि यह संख्या 666 है। और अब प्रकाशित वाक्य 14 के आरंभ की कुछ आयतें देखें। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सिय्योन पर्वत पर खड़ा था और उसके साथ 1,44,000 व्यक्ति थे, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा था। और मैंने स्वर्ग से अपार जल अर्थात बड़े गर्जन जैसी आवाज़ सुनी। यह आवाज़ जो मैंने सुनी ऐसी थी मानो वीणा वादक अपनी वीणाएं बजा रहे हों। वे सिंहासन के सम्मुख तथा चारों जीवित प्राणियों और प्राचीनों के सम्मुख एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 के अतिरिक्त जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई भी यह गीत नहीं सीख सकता था। ये वे हैं जिन्होंने अपने आप को स्त्रियों के साथ भ्रष्ट नहीं किया, क्योंकि वे कुंवारे हैं। ये वे ही हैं जो मेमने के पीछे पीछे जहाँ कहीं वह जाता है चलते हैं। ये परमेश्वर और मेमने के लिए प्रथम फल होने को मनुष्य में से मोल लिए गए हैं। उनमें झूठ नहीं पाया गया और वे निर्दोष हैं। ये जो प्रकाशित वाक्य 13 का अपन ने 18 पढ़ा कि उस समय का ये सताव था और जो इस नंबर पर था। टीकाकार आज भी बड़ी बड़ी कंपनियों का जो गुप्त रूप से ये नंबर का उपयोग करते हैं और मनुष्यों को ख़त्म करने की योजना बनाते हैं, उनसे बहुत सी तत्कालिक संदर्भ बताते हैं। टीकाकार के अनुसार वे इजरायली जो कि कुंवारे थे और इस सताव को सहकर बच गए थे, और फिर जो शासन आने वाला है यीशु मसीह का 1000 वर्ष के लिए जिसकी भविष्यवाणी की गई थी, उनकी ये संख्या बताई गई है। और इसके तर्क में मैंने एक फ़ोटो कापी भेजा है पुस्तक की और एक पन्ने की, तो इसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। इस प्रकार से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सब लोगों के लिए इस प्रकार का जीवन बिताना संभव नहीं है, यानी कुंवारे रह जाना संभव नहीं है। जबकि पौलुस ने भी कुंवारे रहने के लिए हमको कहा है। इसके लिए 2 संदर्भ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले तो 2 कुरिन्थियों 11:2 देखें कि पौलुस कहते हैं कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, अतः ये आत्मिक तथ्य है। और दूसरी चीज़ 1 कुरिन्थियों 7:1-32 अविवाहित प्रभु को प्रसन्न रखने की चिंता करता है और उसको परिवार की नहीं। सो अब जो अविवाहित रहेगा उसे सबसे पहले सही प्रचारक माना गया है, पवित्र प्रचारक। तो प्रियो, ये मेरा व्यक्तिगत विचार नहीं है, परंतु व्यवहारिकता में हम देखते हैं कि वास्तव में हमारे रहकर प्रभु की सेवा करना उचित तो है, परंतु ये सबके लिए संभव नहीं है। इसके लिए जो कुछ आप मुझ में देखते हैं वो यही है कि जब मैं प्रचार की दुनिया में आया तो 3 बच्चों का बाप था, शादीशुदा था, और इसके पश्चात प्रभु ने अद्भुत रीति से मुझसे ये काम कराया है, इतना बड़ा प्रचार कराया है। और विचार तो बहुत हैं। बहुत से प्रचारक कहते हैं कि यूहन्ना 17 में जैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना किया था कि मैं संसार के लिए प्रार्थना नहीं करता, परंतु उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, और उन्हीं में से ये 1,44,000 की संख्या है। प्रियो, मैं तो कहता हूँ कि जैसा पौलुस ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा कर लिया, रोमियो 12:1-2 में कहा है, इसलिए मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र
और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सो पहला शब्द है जीवित, और जीवित होने के लिए मरना आवश्यक है, और इसीलिए पिछले सप्ताह हैप्पी डेथ डे मनाया गया। बहुत से लोग भ्रमित हैं, पर मैं आनंदित हूँ कि पहले मैं मरा हुआ था और जीवित हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट कहा है कि हम चलते फिरते लोग भी बहुत सारे मुर्दे हैं, और इसलिए मत्ती 8:22 मत भूलिए, जहाँ यीशु मसीह को कहना पड़ा मुर्दों को उनके मुर्दे गाड़ने दो। तो संसार में बहुत से जीवित चलते फिरते लोग, वे भी मुर्दे हैं, और इसीलिए इफिसियों को लिखते हुए पौलुस कहता है 5:14 में, हे सोने वाले जाग, अब मुर्दों में से जियो, तब मसीहा की ज्योति तुझ पर चमकेगी। तो ये कौन से मुर्दे हैं? जैसे मैं मुर्दा था, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रभु ने उस मुर्दों में से जिलाया है। इसके बाद 3 स्वर्गदूतों का प्रकटीकरण है, जिसमें 6-7 पद दिखेंगे। तो वहाँ पर कि एक स्वर्गदूत जिसके पास सब जाति के लिए सुसमाचार था, और आज मैं और आप सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं सब भाषा में, तो निश्चित रूप से एक स्वर्गदूत की तरह है। दूसरा स्वर्गदूत, बाबुल पाप कराने वाला देश नष्ट हो जाए, प्रकार से पाप करने वाली नगरी का नष्ट होना निश्चित है। और 9 से 12 देखा जाए तो मूर्ति जितने मूर्ति पूजक थे, उनका जो भाग था वो आग और गंधक की पीड़ा में देने की बात कही गई, यानी नरक में डालने वाली बात कही गई। सुप्रियो, इसके पहले कि अपन 13वें और आखिरी पद में जाएं, मैं तीसरे स्वर्गदूत के बारे में बताना चाहता हूँ। 14 से लेकर जो 20 तक है, तो ये पकी हुई फसल को काटने की घोषणा करता है, और इसके लिए मैं अपनी कविता के एक अंश बता रहा हूँ। कौन जाएगा 4 नंबर की कविता का कुछ भाग है कि अंतिम 4 लाइनें हैं। फसल पक चुकी है और मजदूर थोड़े हैं। मत्ती 9:37-38। बेशक प्रचार की दुनिया में बहुत सी समस्याएं और बहुत से रोड़े हैं, सो मैं जाऊंगा का संकल्प लें और आगे कदम बढ़ा लें, क्योंकि अंत के दिन अब बहुत निकट और बहुत थोड़े हैं। तो प्रियो, फैसला करें कि आप मजदूर हैं फसल काटने वाले या मजबूर हैं। जैसे आज के अध्याय में आया कि यूहन्ना ने देखा, आप भी क्या देख रहे हैं? और वही कह रहे हैं यूहन्ना 3:11-12 के अनुसार, हम जो जानते सो कहते, जो देखते उसकी गवाही देते हैं। सो निश्चित करिए कि ये घटना अब वर्तमान की है, भूत की है या भविष्य की है, आप स्वयं निर्णय करें। रोमियो 12:1-2 के अनुसार आचरण कर परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर सकें। ऐसी मैं परमेश्वर से सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम चरण में हैं। अंतिम गीत गाएंगे हमन गाना गाबो से 42 नंबर, हम धूम मचा देंगे। अंतिम प्रार्थना सहायक सह आचार्य श्री सतीश गंगावनी के द्वारा। प्रभु की प्रार्थना और संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि लॉकडाउन खुल गया है और हम इसी आनंद के साथ धूम मचाएं और गीत गाएंगे हमन गाना गाबुन से 42 नंबर, हम धूम मचा देंगे।
सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सतीश गंगावने है। मैं मगरपारा से आता हूँ। प्रभु में आया मुझे 8 वर्ष से अधिक हो गए हैं। तो अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम अपने हाथों को जोड़ें, अपने सिरों को झुकाएं और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं। जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े ही आनंदित और धन्यवादी मन के साथ प्रभु जी आपके चरणों के सही पाते पिता, और धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए पिता, कि ये दिन पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जोड़ा पिता, उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर तू आराधना में हमारे संग और साथ रहा, और तूने हमारी आराधना में सहायता मदद अगुवाई की पिता परमेश्वर, और हमारी आराधना को पिता परमेश्वर तुझे ग्रहण योग्य हो सकी पिता, उसके लिए धन्यवाद देते पिता। तूने हमारी आराधना को, हमारे स्तुति को, हमारे गीतों का गाया जाना, वचनों का बोला जाना, सब चीज़ तुझे पिता परमेश्वर सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सकी, उसके लिए तुझे धन्यवाद देते कि पिता परमेश्वर तूने हमारी आराधना को ग्रहण किया पिता। धन्यवाद देते पिता हर एक बातों के लिए तुझे पिता परमेश्वर। तो हर पल हर क्षण हमारे संग और साथ रहता है पिता परमेश्वर। तूने हमें अभी तक छोड़ा नहीं है पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। होने दीजिएगा पिता परमेश्वर आज का जो भी वचन बोया गया पिता परमेश्वर आपके दास के माध्यम से पिता, वो होने दीजिएगा पिता हम में से हर एक के हृदय में पिता परमेश्वर वो फल पिता परमेश्वर फल सके पिता परमेश्वर, बीज पिता परमेश्वर, ताकि हम पिता परमेश्वर बहुतेरा फल लाने वाले हो सके पिता। उस वचन को केवल सुनकर थाम कर रखने वाले नहीं, वरन पिता परमेश्वर उस वचनों को पिता परमेश्वर बढ़ाने वाले हो सके पिता परमेश्वर अपने जीवन में, और प्रभु जी बहुतेरा फल लाने वाले हो सके पिता। ऐसी आपसे विनती है प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करते हर एक बातों के लिए तुझे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते पिता। होने दीजिएगा पिता परमेश्वर यहाँ जितने भी उपस्थित है प्रभु जी, हर एक पर तेरी दया, तेरी आशीष, तेरे ग्रेस को चाहते पिता परमेश्वर। हर एक पिता परमेश्वर आत्मा में प्रभु जी दिन दुगनी तरक्की करने पाए पिता परमेश्वर। हर एक आत्मा में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, तेरे कामों में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, तेरी महिमा के उस कामों में बढ़ने पाए पिता। और पिता परमेश्वर हर एक के हृदय से पिता परमेश्वर जीवन जल की नदियाँ फूट निकलने पाए पिता। ऐसी आपसे प्रार्थना पिता, हर एक के घर परिवार को, काम धंधों को, योजनाओं को तेरे सामर्थ भरे और तेरे आशीषित हाथों में सौंपते पिता। तो हर एक की सुधि लेता है पिता परमेश्वर, इन सब की सुधि ले पिता परमेश्वर, हम सब की सुधि ले पिता, और हमारे जीवन में अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर पिता। पिता परमेश्वर एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं, और सारी आराधना जो हमने आपसे की पिता, उस आराधना को भी आपके सामर्थ भरे हाथों में सौंपते, और फिर से धन्यवाद देते पिता कि तूने हमारी आराधना को ग्रहण किया, उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। हर एक बातों के लिए तो धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हुए छोटी दुआ अपने उद्धार करता मात्र एक जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लोहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे
जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा सा निर्मलता हेतु आत्मा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।